मस्तक के बीच आत्मा एक मणि के समान चमक रही है। इस पवित्रता के कारण ही इस हृदय में ऐसा पुष्प खिला है जिसकी सुगंध से मेरा जीवन सुखमय बन गया। का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी, सभी ओम को। शांति। शांति ओम शांति। वरदान के लिए कोई है? आपको जो बोला सो वरदान देगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। आज वरदान बहुत सुंदर। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। वाह बाबा, बाबा में ही हम सब संसार देखते हैं। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। वाह बाबा, बाबा की संपत्ति अपनी संपत्ति समझेंगे और इस स्मृति में रहेंगे, फिर भी बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन है आज का, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। बहुत सुंदर वरदान, बहुत सुंदर स्लोगन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली में बताया कि याद से ही जो जीवन ऐसा बनेगा हीरे तुल्य, और मोह जाल को निकाल करके बाबा ने कहा है मन को मेरे में लगाओ, बाबा में लगाओ, मन मना भव के मंत्र को सदा याद। बाबा बोला कि बाबा ही ऐसा मुसाफिर है जो कि आता है गति सदगति करने। जैसी बाबा सेवा करता है कोई और कर ही ना सके। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि बाबा ही सबको बताना है कि बाबा ही आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं और गति सदगति करते हैं। और खुशी का पॉइंट था कि बाबा हमें बाप सम्मुख पढ़ाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें रंग से राव बनाते हैं और कौड़ी से हीरे जैसा, हीरे तुल्य बनाते हैं। उनकी याद से हमारा जीवन हीरे तुल्य बनता है। तो धारणा के लिए, रजाई पद पाने के लिए पूरा पूरा बाबा पर बलिहार जाना है। तन मन धन सब
समर्पण बन करके ट्रस्टी होकर रहना। क्योंकि बाबा ने कहा ना, याद ही कमाई है, निरंतर याद जो है वही कमाई है, उसी से विकर्म विनाश होना। और ऐसा रूहानी फूल बनना है कि फूलों की दुनिया के अधिकारी बन जाए। चेकिंग की कि कितना पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं और कितना रूहानी फूल बने हैं। ओम शांति, शुक्रिया। जी, शांति। एक बाप में ही सारे संसार का अनुभव करने वाली मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूँ। निश्चय की पॉइंट है, अभी हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। हम अभी संगम वासी हैं, स्मृति में रखा। अभी हमारी चढ़ती कला है और बाबा की याद से ही हमारी कमाई हो रही है। चिंतन का पॉइंट है, हम अभी पूज्य देवता बन रहे हैं, हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। और बाबा ने आज बोला कि पुराने संबंधी जो इतना दुखी, जिन्होंने इतना दुखी किया है, उन सबके मोह जाल से बुद्धि को निकालकर एक मुझे याद करो। और धारणा की पॉइंट थी, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होके रहना है, विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, रूहानी फूल बनना है। याद की शक्ति ही ज्वाला है। सेवा का पॉइंट है, एक दो को पढ़ाते रहना है, सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि एक बाप में ही सारा संसार है या कहीं और बुद्धि जाती है। तो योग का पॉइंट था, 5 स्वरूप का अभ्यास किया। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं बाबा का चैतन्य फूल हूँ। आज बाबा ने कहा है, इस चक्र को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को भी बनाते हो। ये तुम सेवा करते हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं, और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं, वे हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। बाबा ने बोला है कि तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं, वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ नहीं सके, समय लगता है। कल को पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही आकर पढ़ेंगे, एक दो को पढ़ाते रहना है। बाबा ने बोला है कि मीठे बच्चों, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। तुम बाप के पास आए ही हो अपनी जीवन हीरे जैसी बनाने। बाप की याद से ही जीवन हीरे जैसी बनेगी। तुम पहले चैतन्य फूल थे, इनको कहा जाता था फूलों का बगीचा, फिर वही कांटों का बगीचा बन गया। इस समय सब कांटे बन गए, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है, सो बाप बैठ समझाते हैं। एक दो को दुख देना अर्थात कांटा लगाना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते। भारत सोने का, हीरे जवाहरात का सब कहानियां थी भारत में। उस समय अमेरिका आदि कुछ नहीं था, बॉम्बे भी नहीं थी। वंडर है ना, कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग में इतनी सोने की कहानियां भरतू हो जाएंगी, सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना।
आज का गीत था तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और किसी को नहीं करना तो मुझे लिखते हैं बाबा की। शांति। आज 15 अप्रैल 1992 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। तो बाबा ने हमें 4 निश्चय बताए ना। फर्स्ट है उसकी श्रीमत जैसी बाप ने दी है उसको विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात क्या बताई बाबा ने कि अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न स्वरूप में रहना, कि मैं शेष भाग्यवान आत्मा हूँ। तो उसको, उस स्वरूप को जानना, मानना और चलना, तीनों बातें इसमें भी। तीसरी बात बाबा ने बताई थी कि अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। मतलब कोई कैसा भी है उसके साथ हमने मिल के चलना है। चौथी बात बाबा ने बोली सारे कल्प के अंदर इस शेष पुरुषोत्तम युग व समय को और उसके महत्व को जानना, मानना और चलना। ये संगम युग सबसे वैल्यूएबल युग है। आज साकार मुरली में भी बाबा ने बोला ना, इस संगम युग में आके बाबा क्या क्या करता है। तो इन चारों बातों में ही बाबा ने बोला कि अटल निश्चय। जब तक अटल निश्चय नहीं होगा, बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन ही यही है। जब तक ये फाउंडेशन पक्का नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर सेकंड पार्ट में बाबा ने बताया था कि ये जो 4 निश्चय बताए हैं बाबा ने कहा कि अभी वर्ष का सीजन समाप्त हो रहा है, क्योंकि अप्रैल की मुरली है, सीजन खत्म हो जाता है, शायद ये लास्ट मुरली हो। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि ये जो चारों ही निश्चय हैं वो मजबूत हैं या चारों में से कोई भी एक बात मजबूत नहीं है, उसके कारण मजबूर तो नहीं हो जाते, ये चेक करना है। बाबा ने कहा अभी फिर तपस्या करनी है ना, तपस्या वर्ष था ना ये। बाबा ने कहा कि बाबा कह रहे हैं कि प्यार का सबूत देना है। और प्यार का सबूत बाबा क्या बोलते हैं हमेशा कि बाप समान बनना है। जिससे प्यार होता है बाबा कहते हैं उसको बाप समान बनना ही है। नहीं तो बाबा कहता है कि मैं नहीं मानता कि तुम मेरे से प्यार करते हो। जो बाबा कहता है वो हमें करना है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष का होमवर्क जो दिया है वो सुन लिया। इन चारों ही बातों में हमें अपना फाउंडेशन पक्का करना है। बाबा ने कहा तभी माला के मणके बन सकते हैं और पूज्य आत्मा और राज्य अधिकारी आत्मा भी तभी बनेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ब्राह्मण सो देवता और देवता सो फरिश्ता ही बनना है। बाबा ने कहा कि परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तभी निश्चय और विजय दोनों की समानता होगी। कि यह अंतर मिटाने का बाबा ने कहा महामंत्र है, तभी चारों बातों में मजबूत होंगे। चारों में ही परसेंटेज बाबा ने कहा समान होनी चाहिए। तो ये होमवर्क बाबा ने दिया था। और अब आज के मुद्दे में देखते हैं थर्ड पार्ट में। बाबा ने कहा कि जो होमवर्क दिया है ना उसके लिए बाबा कह रहे हैं इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में हमारा सूक्ष्म दाग भी नहीं आना चाहिए। मतलब इतनी गहरी चेकिंग जो है बाबा ने बहुत ही, मतलब वो नीचे बाबा ने बोला भी है कि हैवी डोज मिली है ना, घबरा मत जाना। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी सूक्ष्म दाग हमारे जो आत्मा रूपी रजिस्टर पे दिखाई नहीं देना चाहिए। तब कहेंगे कि बाप से प्यार है।
नहीं तो बाबा कह रहे समझते हैं कि बाप को भी खुश करते हैं और अपने को भी खुश करते हैं। बाबा कह रहे इतनी गहराई से चेक करो कि अपने आप को ऐसे ही खुश मत समझते रहो कि हाँ मेरे तो रजिस्टर में दाग नहीं है, सूक्ष्म दाग भी नहीं बाबा ने कहा होना चाहिए। और बाबा ने बोला कि व्यर्थ समाचार जो सुनते हो ना इधर उधर के, वो हॉबी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, यही तपस्या में विघ्न पड़ती है। क्योंकि जितना समय मिलता है अगर हम उसको व्यर्थ में के उल्टे सीधे समाचार सुनने में लगा देंगे तो फिर पुरुषार्थ कब करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक जो है ना अपने आप से समझे कि ये जो व्यर्थ समाचार सुनने की हॉबी है ना, इसको मैं स्वयं ही समाप्त करने की जिम्मेवारी लूं। क्योंकि कोई दूसरा कहता रहे भले, लेकिन जब तक मैं स्वयं स्वयं को नहीं बदलूंगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि इसमें क्या करते हैं कि बाबा ने कहा ये ब्राह्मण कुल में ना फैशन बनता जा रहा है कि कहते हैं कि मैं दूसरा कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, उन्होंने 4 शब्द बोले मैंने भी एक शब्द बोल दिया। तो बाबा कह रहे हैं ये गलत है, ये राइट नहीं है, इस शौक को खत्म करने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे में। तो यह उल्टा फैशन है। बाबा ने कहा कि ये समाप्ति समारोह करने की हिम्मत करो कि व्यर्थ की समाचार हमें नहीं सुनने हैं। फिर बाबा ने बोला कि जो बाप दादा है ना सेंटर का नाम अनाउंस करेगा कि किस सेंटर पर इस वातावरण ऐसा है, तो डर तो नहीं जाओगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा कह रहा है धर्मराजपुरी में भी ये हाथ उठेगा, बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है, सभी ने हाथ उठाया है ना। उसके लिए भी बाबा ने कहा कि जो बाबा कहता है ना उसके लिए वो कायदा है एक तरह से, है ना। बाबा ने कहा जितना कायदा उतना ही फायदा होगा, क्योंकि जितना बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। सिंपल सी बात है। जब छोटे होते हैं तो माँ बाप की बच्चे मान के चलते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं, फिर माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। यहाँ भी ऐसे है, ऑल माइटी कह रहा है तो उसकी श्रीमत पर तो हमें चलना पड़ेगा ना, चलेंगे तो हमारा ही लाभ है। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं को पहले बदलना है, ये नहीं कि दूसरों को तो ज्ञान सुना रहे हैं स्व परिवर्तन किए ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं स्व परिवर्तन की चिंता है नहीं और दूसरों के प्रति शुभ चिंतक बन रहे हैं कि ये भी बाबा के बच्चे बन जाएं, इनको भी ज्ञान मिल जाए, यही करते हैं ना हम लोग। बाबा कह रहे हैं कि पहले स्व को भूल गए, दूसरे के शुभ चिंतक बन गए तो इसको शुभ चिंतक नहीं कहेंगे, पहले सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनना है, स्वयं को बदलना है। जब तक स्वयं को नहीं बदला बाबा कह रहे हैं तो दूसरे को तीर भी नहीं लगेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि प्यार की निशानी क्या है, कि जिससे प्यार होता है ना, माँ बाप भी बच्चों के प्रति प्यार होता है बच्चों को से, तो यही कहते हैं ना कि हमारा बच्चा ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करे, अधिक से अधिक सफलता पाए। तो बाबा भी यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे में कोई कमी नहीं देखना चाहता, कि तुम संपन्न बन जाओ, यही बाबा का दिल का हमारे से सच्चा प्यार है। बाबा कह रहे हैं सफलता मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा कि इतनी बड़ी डोज दी है, हजम हो रही है। बाबा ना बच्चों के साथ कैसे जैसे सामने बैठ के बातें करते हैं ना वैसे करता है। फिर अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात है कि बाबा ने कहा निर्विघ्न पूरी सीजन समाप्त हो गई। साक्षी होकर बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो खेल होता है ना उसमें भिन्नता अच्छी लगती है, एक जैसे ही सीन हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इसके बाद बाबा ने कहा क्योंकि कोई भी बात होती है ना, परिस्थिति आती है, तो बाबा कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ हमें पाठ पढ़ा के जाती है, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर ज्ञान सूर्य के लिए बोला कि ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य क्या करेंगे, अंधकार मिटाना प्रकाश मिटाना काम है ना, ऐसे ही आप सभी भी ज्ञान अंधकार मिटाने वाले हो ना। बाबा कह रहे हैं कि खुद तो अंधेरे में नहीं आ जाते हो, अपनी आत्म ज्योति जगाई है और दूसरों की भी जगानी है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो भटक रही हैं। जब स्वयं ही हम अपनी भटकते रहेंगे तो उनको भटकने से कैसे बताएंगे। तो बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई है, अब डिटेल में लेते हैं। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, अब कितने होमवर्क मिले। इस वर्ष में ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए।
तब बाप कहेगा कि हाँ बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि यह बाप को भी खुश करते हैं और अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या का विघ्न है। देखो 92 में बाबा ने बोला था, अब तो मोबाइल की वजह से कितनी ये बातें, सब मोबाइल में सब कुछ सामने आ जाता है, तो उसमें कितना समय जाता है ये चेकिंग हमें अपनी करनी। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं। समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया, चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया, तो क्या ये राइट है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है? यह अभी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है ये उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह हम करने की हिम्मत है? जो कहते हैं कोशिश करेंगे, ट्राई ट्राई करने वाले हाथ उठाओ। अभी देखना, बाप दादा सेंटर का नाम अनाउंस करेगा। इस सेंटर पर, इस स्थान पर यह वातावरण है, ये पसंद है या डरेंगे? यह डर अच्छा है कि हमारा नाम नहीं आवे। देखना, हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है, लेकिन फायदा किसको? जितना कायदा उतना फायदा। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन और अंदर की खुशी होती है, वह फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छा बनने की शक्ति आ जाती है। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि अगर हम बाबा की श्रीमत पे चलते रहते हैं तो हमारे में अच्छा बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना। दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं कर, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसीलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। आज तो बड़ा डोज मिला है, हजम करने की शक्ति है ना। घबरा तो नहीं गए कि आज बाप दादा ने ये क्या कह दिया? अच्छा, याद प्यार दे रहे हैं बाबा। चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थ की आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूहान कर बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। अब दादियों से बाबा की मुलाकात है। निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना। और खेल का अर्थ ही है भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं। इसीलिए हर बात में अच्छा अच्छा कहते अच्छा बन जाते, और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है कि वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रही हो? जितना वह आवेश करता
उतना ही यह वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसीलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए, बस। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा ले, इससे ही नंबर मिलते हैं। अच्छा। पर्सनल मुलाकात बाप दादा की। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले हो ना। कभी स्वयं भी अंधेरे में तो नहीं आ जाते। स्वयं से अंधेरा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और कार्य भी है प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती हैं, यहाँ जाएं वहां जाएं, यह रास्ता ठीक है, यह स्थान ठीक है वह नहीं है, भटकते रहेंगे। और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा। तो सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए, तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं। और जिसको दुआएं मिलती हैं वो सदा आगे बढ़ता जाता है, उसकी हर बात पे प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं, तो बाप को कहते हैं अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगी। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उठते रहो बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र हैं तो करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती है ना, तुम सदा जीते हो, तुम सदा जीवन में सफल हो, यह दुआएं जरूर निकलती। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं आत्माओं की दुआएं अनुभव होती हैं या मेहनत बहुत करनी पड़ती है? बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिसे दुआएं मिलती हैं वह सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। तो सभी भरपूर हो या कि कभी कभी खाली हो जाते हो, ऐसे नहीं यहाँ से भरपूर होकर जाओ और वहां जाओ तो खाली हो जाओ। 63 जन्म खाली हुए, अभी इस समय भरपूर हो रहे हैं, तो भरपूर होने के समय खाली नहीं होना, भरते जाओ। भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। कितनी गहरी बात बोली है बाबा ने। भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। सभी खुश रहते हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आता है तो चला जाए, लेकिन अपनी चीज क्यों चली जाए? वह आया वह जाए, अपनी चीज तो नहीं जाए ना। आने वाला जाएगा या रहने वाला भी चला जाएगा, तो खुशी अपनी चीज है, बाप का वर्षा है ना खुशी। तो विघ्न आता और चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो यह सोचो यह आया है चले जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं मेहमान होकर आया वो सारी चीजें लेकर जाए।
ध्यान रखेंगे ना तो विघ्न आया और चला गया, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाए, सदा खुशी साथ रहे। पाप है अर्थात खुशी है, अगर पाप है तो खुशी नहीं, पाप है तो खुशी है, सदा खुश रहो। हर एक समझे कि मैं खुश रहने वाला हूँ, खुश रहने वाले को देख दूसरा भी खुश हो जाता है, रोने वाले को देख तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इतनी लंबी 3 पेज की 3 पार्ट में मुरली खत्म हुई है, कितनी गहरी मुरली है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। पहला प्रश्न रितु बहन और रेणु बहन के लिए, रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। रेणु बहन आप बोलो, रितु बहन नहीं है। हाँ जी ठीक है। हाँ ओम शांति जी। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बोले कि इस वर्ष में रजिस्टर में कोई सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तभी बाप कहेगा कि हाँ बाप से प्यार है, नहीं तो समझेंगे कि ये केवल बाप को खुश ही करते हैं, बाप को भी खुश करते हैं व अपने आप को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, जो कि हॉबी बनकर बढ़ता जा रहा है और जो तपस्या में विघ्न रूप भी आता है। तो हर एक ऐसा समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की जिम्मेदारी मैं लूं, दूसरा कोई करे या ना करे। इस उल्टे फैशन को समाप्ति समारोह करने की हिम्मत रखनी है मुझे। तो ट्राई करने वाले व कोशिश करने वाले से बाबा ने हाथ भी उठवाया। तो जो दूसरे कर रहे थे, तो जो मतलब दूसरे कर रहे हैं वो मैंने भी कर लिया, और जो दूसरे बोल रहे हैं वो मैंने भी बोल दिया। तो इस उल्टे फैशन पर बाबा ने कहा पूरा अटेंशन देना है और अपना रजिस्टर साफ रखना है, कोई भी दाग ना दिखाई दे, स्व परिवर्तन करना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, बहुत अच्छे से बताया। अगला प्रश्न विजय भाई और अशोक भाई के लिए, जितना कायदा उतना फायदा है। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य अनीता बहन आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किए। और जो ये गोल्डन स्टेटमेंट है, जितना कायदा उतना फायदा, ये हमारी गुलजार दादी इस पे क्लास कराया करते थे कि जितना कायदा उतना फायदा, अर्थात यहाँ भी और वहां भी। मतलब कि भगवान के महावाक्य हैं। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस सरकार में रह रहे हैं, क्यों आज ब्रह्मा कुमारी में सारे नियम कायदे पालन करते हैं, यहाँ के सरकार के भी, क्योंकि यहाँ भी फायदा वहां भी फायदा। तो यहाँ बाबा ने इसी को स्पष्ट करते हुए बताया कि जितना कायदा उतना फायदा। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है हम कायदे से चल रहे हैं, ऊपर से फायदा नजर नहीं आ रहा, पर अंदर एक अलग से संतुष्टि होती है, नहीं मैंने तो श्रीमत का पालन किया है, श्रीमत का पालन करना ही बाप की दुआएं ली हैं, और अंदर भी एक अलग से संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन सी रहती है। इवन अगर हम रेड लाइट को क्रॉस नहीं करते, कभी कर भी लेना, तो थोड़ा सा मन में तो आता है इस चीज का। तो यही बात है कि जितना कायदा उतना फायदा। अब देखो कायदे के कुछ एग्जाम्पल आज हम साकार मुरली वाले भी लेंगे, इसमें से भी लेंगे। यहाँ भी क्या कहा है कि हम सेवा करें। कब सेवा करें? पहले स्वयं सेवा, अर्थात स्वयं का परिवर्तन करेंगे,
तब हम दूसरे के परिवर्तन के बारे में सोचें। अगर हमने स्वयं कोई बात नहीं की, क्यों कहते हैं कि जब तक धारणा न हो दूसरे को बात को, क्योंकि ज्ञान सुनना, समझना, धारण करना, फिर सेवा करना। क्योंकि जब हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं तो बात का तीर भी लगता है। तो कई बार ऐसे कहते हैं नहीं मैं तो दूसरे का शुभ चिंतक हूँ, वो ठीक है, पर सर्व के साथ पहले हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आज मुरली में देखो कितने कायदे बताए हैं। सिर्फ मुझे याद करो, क्या फायदा होगा, तुम्हें बहुत खुशी में रहोगे। क्या कायदा बताया, मन मना भव का मंत्र रखो, सदा याद रखोगे, नई दुनिया में ऊंच पद पालोगे। और क्या कायदा बताया, पूरा पूरा बलिहार जाओगे, राज्य पद पाओगे। फिर वो देखो इशारे में क्या बताया था, याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अब इशारे में क्या बताया था, दो फार्मूले बताए ना, एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखेंगे, स्थिति पावरफुल हो जाएगी। अब वरदान में क्या बताया, जब बाबा ही संसार है तो फिर आज्ञा वैराग्य वृत्ति की मेहनत थोड़ी करना पड़ेगा, अपने आप उधर हम जाएंगे नहीं, यहाँ हो जाएंगे। और क्या बताया आज यही कायदा, भाई रूहानी फूल बनेंगे तो रूहानी दुनिया गिफ्ट में मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। बाकी हमारे अशोक भाई जी इसमें और एडिशन करेंगे। वेलकम। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने बात को समझाया। अनीता बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के माँ बाप कहते हैं बहुत सुंदर, हमारे भविष्य के लिए, हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हैं। जितना कायदा उतना फायदा था, जितना हम खुद डिसिप्लिन में चलेंगे उतना ही हमारा जीवन बदलेगा। भले ऊपर से देखने में नहीं आता, लेकिन सही बात है कि हमें फायदा होता है। कहते हैं ना, अगर आप एक साधारण मतलब अच्छा खाना खाते हैं तो भले देखने में आपको ऐसा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी अपना शरीर में काम करता रहता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। उल्टा सीधा ख्याल, भले वो स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन हो सकता है वो खराब कर जाए, आपको नजर ना आए। तो वही वाली बात है, जितना हम डिसिप्लिन में कायदे में रहेंगे, कायदे मीन्स बाबा की श्रीमत के अंदर रहेंगे, तो उतना ही अपने अंदर हल्कापन भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, अर्थात किसी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं होगा हमें। अक्सर यही होता है, जब गलती हो जाती है तो बाद में मुख से एक ही चीज निकलती, काश ऐसा ना करता, काश मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बात जो वो काश वाली बात हो जाती है, वो सारी की सारी तब होती है जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कर चुके होते हैं। तो कहते हैं ना, करे सो पहले विचार कर, बोले सो विचार कर, सोचे तो विचार कर। तो सोच के मीन्स जो श्रीमत अनुसार हम करें तो कायदे में फायदा आया। तो उससे कहते हैं ना, चुप एक चुप सो सुख। वो कायदे में फायदा यही हो गया, आपने चुप की, बात को बात नहीं बढ़ी, एक पलटी दूसरे से पलट गई, पलट पलट के वो कई बार पलट गई, तो झगड़ा भी हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। तो एक चुप सो सुख। तो ये हुआ कायदे में फायदा। कायदे में फायदा मीन्स अपने आप में जो है, हम कितना भी मतलब है उस तरह कायदे श्रीमत पे चलते हैं तो अपने अंदर भी एक शक्ति आती है, क्योंकि अंतर्मुखता आ जाती है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना आती है। क्यों शुभ भावना इसलिए आती है कि एक इसका ड्रामा में कोई पार्ट है, तो उसके प्रति कोई जो है ऐसे विचार में उल्टे विचार भी नहीं आएंगे, तो वाइब्रेशंस भी शुद्ध जाएगी, तो पलट के वाइब्रेशन भी शुद्ध आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें स्वयं को बदलना है, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी। ज्ञान मैं सुन रहा हूँ, बदलना मुझे, प्रारब्ध मैं अपनी बना रहा हूँ, दूसरा बने या ना बनाए उसका पार्ट होगा, तो वो करेगा, मुझे अपने आप को बदलना है। हमें अपनी चिंता करनी है, दूसरे की चिंता नहीं। जब हम अपनी चिंता करके दूसरे के शुभ चिंतक बनेंगे तब शुभ चिंतक बनेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है विनीता बहन और रोमी बहन के लिए, शुभ चिंतक किसे कहते हैं? ओम रोमी शांति। बहन बोलेंगे आप? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, आपने बोलना बहन, आप बोल दीजिए। कोई नहीं कोई नहीं। पापा इसमें ना अभी दोनों भाइयों ने भी जैसे क्लियर किया, थैंक यू अनीता बहन। और अभी दोनों भाइयों ने भी इस प्रश्न को अपने क्वेश्चन के साथ ही उन्होंने क्लियर किया
कि सबसे पहले बाबा यही चाहते हैं हम बच्चों से कि हम अपना स्व परिवर्तन करें। इस संडे की जो इस संडे की भी जो अव्यक्त मूल्य थी उसमें क्या कहा था कि अपने पुराने संस्कारों को विदाई देनी है। तो जब तक हम अपने परिवर्तन नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, दूसरों को हमेशा हमारा एम टारगेट क्या होता है, दूसरों को चेंज करने का। वो बदले तो मैं बदलूं, हमें उनकी चिंता रहती थी, मेरे परिवार में सब ठीक हो जाए, सब ज्ञान में चलने लग जाए, वो बदल जाए। तो बाबा यही चाहते हैं कि नहीं, सबसे पहले हम अपने आप को परिवर्तन करेंगे। कहते हैं ना कि मुझे देखकर वो खुद अपने आप ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो तभी तीर भी उन्हें तभी लगेगा जब मेरे चाल चलन में, मेरे आचरण में उनको परिवर्तन दिखेगा। इसलिए बाबा मोस्टली हर मुरली में यही फोकस करते हैं, अपने स्व को बदलो, दूसरों को बदलने से पहले अपने स्व को बदलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, तो वो चाहती है कि ये किसी को भी मतलब परफेक्शन उसमें चाहती है हर बात में। ऐसे ही हम बदलना चाहते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम उनमें भी परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं बच्चे पहले तुम बदलो, तुम अपने पर परिवर्तन लाओ, तब उनको तीर लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा दिल का प्यार है, बाबा के साथ। शुक्रिया। ओम शांति। मैंने बहुत अच्छा बताया। दूसरों के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी, दूसरों की मार्कशीट थोड़ी देखनी है, अपनी अपनी रिपोर्ट बुक हमने सबने लेके जानी है बाबा के पास। अपने सारे कितनी रिपोर्ट बुक पे कितने किसी के रेड निशान है और ब्लू निशान है, वहां पर चेकिंग होनी है। तो हमारा फोकस अगर दूसरे की रिपोर्ट बुक होगा तो हम अपने नीले निशानों की चिंता कैसे करेंगे? हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि हम अपना स्व परिवर्तन कैसे करें। जैसे कहते हैं ना कि अपनी घोड़ते नशा थी वे, तो नशा तभी होगा जब हम अपने ऊपर फोकस होगा और स्वधर्म में रहेंगे। अपनी स्व को परिवर्तन करेंगे तो स्वधर्म में रहेंगे, स्वधर्म में रहेंगे तो स्वराज्य में आएंगे। तो लेकिन इसीलिए बाबा ने बार बार यही कहा है कि स्व को भूल के दूसरों के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे और अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो तीर लगेगा सामने वाले को और सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं हम वो काम करते जा रहे हैं, तो फिर उससे दूसरे को क्या तीर लगेगा? तो प्यार की निशानी यही है कि प्यार करने वाले की कोई भी कमी हम देख नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते, तो उसको भी संपन्न बनाना है। यह है दिल का सच्चा प्यार। अंदर से सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, लेकिन फोकस अपने पर रखना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न रजनी बहन और रमणी भाई के लिए। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना? थैंक यू नीतू मैम, बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई। ये मुरली लगातार चलती आ रही है और कितनी अच्छी समझानी हम सबको मिल रही है। एक एक चीज बाबा छोटी छोटी बात हमें समझा रहा है। जैसे अभी बताया कि अपने को देखना है। अब भूख मुझे लगी हुई है तो पहले अपना पेट भरूंगी ना। दर्द मुझे हो रहा है तो पहले मैं दवाई लूंगी, ठीक हो जाऊंगी तो दूसरे की सेवा कर पाऊंगी। ऐसे ही अगर दूसरे का साक्षी होके हम करते हैं, क्योंकि बोला ना कि हम क्या कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं, उसको सिखाने चल पड़ते हैं। मगर हम जब साक्षी होकर देखते जाएंगे खेल को, एक तो व्यर्थ हमारा नहीं चलेगा। दूसरा, यहाँ बाबा ने कहा हम ना, ये खेल है, खेल का मैदान ही तो है जहाँ पे हम देखने आए हुए हैं। और खेल में क्या होता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, क्योंकि वैरायटी है खेलों की। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, थोड़ी हर बात वहां पे ना अच्छी लगने लग जाती है। और ये भी बाबा ने कहा कि जो भी हो रहा है, कि अभी पहले बताया जैसे कि जो भी अगर हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है हमारे। उसी में बाद में हमें पता चलता है अच्छा इसलिए हुआ था, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई।
पहले हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई बात, बट साक्षी दृष्टा होके देखते जाओ कि हो क्या रहा है, खेल का तमाशे को देखते हुए चलते जाते हैं, तो हर जो खेल है हमें कोई ना कोई नई चीज सिखा के चला जाता है। अब बाबा ने तो हमें कहा है ना कि हमने देखना है साक्षी होके। अब सामने खेल हो रहा है, एक आ रहा है खूब गुस्से में आ रहा है, दूसरा उसके ऊपर और आवेश कर रहा है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम साक्षी होके सिर्फ देख रहे हैं। हम धीरज से बड़े अच्छे से सहनशीलता के साथ वो हम देख रहे हैं कि देखते हैं रिजल्ट सामने क्या, देखो आवेश में आने से क्या हो जाता है, वो हमें एक और चीज सिखा के चला जाता है। जो भी स्थिति आ जाती है वो हमें सिखाते हुए जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला वो सबसे अच्छा है। तो ये चीजें जब हम साक्षी भाव से देखेंगे, एक तो हमारा डिस्टरबेंस नहीं होएगा, व्यर्थ नहीं चलेगा, एकाग्रता बनी रहती है, नहीं तो हम हलचल में आ जाते हैं ना, और अपनी जो हमारा जो व्यर्थ है वो नहीं चलता, और हम आगे से आगे अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। वरना इधर से उधर हिल गए तो पुरुषार्थ भी हिल जाता है। तो साक्षी दृष्टा होके देखते जाओ और आगे निकलते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इसमें दादियों से बात कर रहा था। तो दादियाँ हम जानते हैं जब सीजन चलता है तो दादियाँ भी मिलने में भी बिजी रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बाबा यही कहता है कितने प्रकार से बच्चे आते हैं, कोई कोई राज्य से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई भाषा जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई ईस्ट से आते हैं, बंगाल से। तो अनेक प्रकार से बच्चे भारत की चारों तरफ और देश विदेश से भी आते हैं। तो बाबा यही कहा कि आपको मजा आया ना इसमें खेल देख के, भिन्न भिन्न प्रकार के। और खेल देखने में तब मजा आता है जब खुद इन्वॉल्व नहीं हो। बाहर बैठो और खेल देखो, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कोई गिर रहा है, कोई खड़ा हो जाता है। तो ऐसे बाबा का खेल तो और कुछ है ना। बाबा बोलता है जैसे मधुबन में आते हैं मिलने के लिए, कितने प्रकार से बच्चे आते हैं, और कहते भिन्न भिन्न प्रकार से जो आते हैं वही देखने में मजा है। और मजा लेने के लिए हमेशा साक्षी मतलब मीन्स अलग होके देखना पड़ेगा खुद को, तब जाके मजा आएगा। खेल में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर वो मजा कम हो जाता है। तो अब यही कहा इसमें दादियों को कि भिन्न भिन्न प्रकार से खेल होता है, और सब जैसे भी खेल देखते रहो, और सब में अच्छा ही है, जो भी हो रहा है अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा है, जो और आगे होने वाला है वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया तुमने। अगला प्रश्न है बलविंदर बहन और कविता बहन, नहीं है, नहीं, सुमन बहन, मीतू बहन। ओम राजेश। शांति। हाँ, मैं बोल रही हूँ अनीता बहन, थैंक यू सो मच। अच्छा। बाबा ने कहा कि अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। तो जैसे कि सूरज का काम ही है प्रकाश फैलाना, अंधकार को मिटाना, तो हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो हम भी अंधेरा मिटाने वाले, अज्ञान का अंधकार लोगों के मन से मिटाने वाले, लेकिन उससे पहले भी स्वयं की चेकिंग कर कि स्वयं तो अंधेरे में नहीं आ जाते हैं, संग का रंग तो नहीं लग जाता है, या ऐसा कोई संग हमारे सामने आता है जो अज्ञान के अंधकार में है। तो हमारे पास उतनी पावर है, बिल्कुल है। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं और सबको ज्ञान का प्रकाश दे करके उन्हें भी ज्ञान का प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। और सामने वाले में भी ज्ञान का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, ये हम देखते भी हैं। तो इसीलिए स्वयं तो अंधकार में जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम हैं ही मास्टर ज्ञान सूर्य। तो अपना भी अंधकार समाप्त हो गया अज्ञानता का, और दूसरों को भी प्रकाश में लाने की सेवा करते हैं। आत्मा है ही प्रकाश स्वरूप, लाइट है। तो दूसरों में भी लाइट लाने का हम प्रयास करते हैं। अंधकार में मनुष्य आत्मा जैसे बहुत भटक जाती हैं, रास्ता समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता, ठोकरे खाते हैं। तो कौन सा रास्ता राइट है रॉन्ग है ये भी नहीं समझ पाते। तभी तो जगह जगह स्थानों में कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, कभी कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। तो और रोशनी में क्या होता है कि एक सेकंड में ठिकाना, सही ठिकाना उनको दिखाई दे जाता है। जब हम राइट ठिकाने पर होते हैं, प्रकाश में होते हैं,
तो दूसरों को भी ठिकाना दिखाने के निमित्त बनते हैं और सभी को रोशनी द्वारा अपना निजी ठिकाना दिखा पाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। तो बाबा ने का ये प्रश्न है। तो सूर्य का क्या कार्य होता है ना कि भाई प्रकाश देना और अंधेरा मिटाना। तो इसी प्रकार से बाबा ने जो हमें ज्ञान प्रकाश दिया है उससे हम जो रोशनी हमें दी है, तीसरा नेत्र बाबा ने जो दिया है हमें, तो हम जो है दूसरे भी लोग जो आत्माएं अभी भटक रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, तो उनको जिनको कि ठिकाना समझ नहीं आता, भटक रही हैं, तो बाबा ने हमें जो ज्ञान की रोशनी दी है तो उससे हम दूसरों का भी अंधेरा समाप्त करते हैं, उनको भी ठीक रास्ता बताते हैं बाबा के बच्चे। और अपना अंधेरा तो हमारा बाबा ने समाप्त कर ही दिया है, आत्मा की ज्योति जला दी है। तो सभी को हम अपनी रोशनी से जो है निमित्त बन करके ठिकाना देने वाले बनते हैं, ताकि बाबा के बच्चे बने, सबको अच्छे रास्ते पे चलें और भटके नहीं इधर उधर से। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न है बलविंदर बहन से, दुआएं कैसे मिलती हैं? ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की और सभी का मंथन भी बहुत अच्छा। सिंपल है, दुआएं कैसे मिलती हैं? दुआएं तब मिलती हैं जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ बाबा ने कहा जैसे अभी सारी आत्माएं भटक रही है ना सुख शांति की तलाश में, भगवान को भी अभी तक ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी बाबा ने बोला ना, मास्टर ज्ञान सूर्य बाबा ने हमें बनाया है। जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला तो हम और भी जो आत्माएं भटक रही हैं उनको रास्ता दिखाते हैं। अब जैसे कोई बहुत समय से भटक रहा है और उसको कोई ठिकाना मिल जाए, तो जो कोई ठिकाना दिखाने वाला है तो उसको दुआएं मिलती है ना। तो ऐसे ही बाबा ने भी हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया है। हम भी भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना बता रहे हैं, बाबा से मिलवा रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं, उनको स्वयं का परिचय मिल रहा है, तो वो आत्माएं भटकने से बच जाती हैं, तो हमें दुआएं देती हैं। तो हम भी अनेक आत्माओं को जब सही रास्ता दिखाते हैं तो हम दुआओं के पात्र बनते हैं। और लौकिक में भी जैसे कहते हैं ना, माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ भी हम शिव बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, जो बाबा ने हमें कार्य सौंपा है विश्व कल्याण का, सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना। तो उससे हमें दुआएं मिलती हैं, और जितनी हमें दुआएं मिलती हैं उतनी हम उससे आगे भी बढ़ते हैं और हमारी प्रोग्रेस भी होती है। और दुआएं जो है वो लिफ्ट का काम करती हैं। बाबा ने यही बोला कि जब दुआएं मिलती है ना तो हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम स्वयं ही आगे बढ़ते हैं। बाप की दुआएं, परिवार की दुआएं, है ना। और जिसको भी हम रास्ता बताते हैं, जिसको भी हम बाबा का परिचय देते हैं, भटकते हुए आते हैं, उनको सही ठिकाना मिल जाता है तो वो दिल से कहते हैं चलो हमें आपने सही रास्ता दिखा दिया, मन शांत हो गया। तो बाबा भी कहते हैं ना कि कोई जैसे, तो बाबा को भी कहते हैं ना कि दुआ करो कृपा करो, उसका मतलब ही क्या है कि अनेक आत्माओं की दुआएं हम आत्माओं को सहजी उठती कला का अनुभव भी कराते हैं, और बाबा की दुआएं भी मिलती हैं और आत्माओं की दुआएं भी हमें मिलती हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन। अगला प्रश्न है प्रीति बहन के लिए, दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन भी बहुत सुंदर की। तो दुआएं लेने, बाबा तो देते हैं पर लेने वाले पात्र होने चाहिए। कई तो अनुभव करते हैं और कई अनुभव भी नहीं कर पाते और पात्र भी नहीं बन पाते। दाता देने वाला दे रहा है लेकिन ले नहीं पाते। तो पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन और स्वच्छ बुद्धि। जिसकी बुद्धि और मन स्वच्छ होगा तो वो हर समय ना बाप की और आत्माओं की दुआओं को अनुभव करेगा। और लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं ना कि कोई भी अगर किसी समय हमें सहारा देता है तो हमारे मुख से कैसे दुआएं निकलती, तुम सदा जीते रहो, सफल रहो, दुआएं, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, जैसे जैसे हम दुआएं देते हैं ना। तो बाबा ने यही कहा कि अपने आप से पूछो कि बाप की दुआएं अनुभव होती है या मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई कि दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो, क्योंकि जिसको दुआएं मिलती है वो सदा भरपूर रहेगा, कभी स्वयं को खाली नहीं समझेगा। और 63 जन्म के जो खाली हुए हैं ना, अभी इस समय भरपूर हो रहे हैं। तो भरपूर होने के समय में खाली नहीं होना, भरते जाओ और भरे हुए में भरो।
खाली होकर नहीं भरो, लेकिन अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। देने वाला दे रहा है और हम ले ना पाए तो हमारा कसूर है ना। हमें अपना मन स्वच्छ और बुद्धि स्वच्छ रखनी होगी। ओम शांति। थैंक यू। अगला प्रश्न है सीमा बहन से, सभी खुश रहते हो? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी खुश रहते हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा विघ्न आए, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी हमारी जो है वो अपनी चीज है। कहते भी है ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। विघ्न तो आया ही है, विघ्न आया है, वो जा आया आया तो वो जाएगा। खुशी तो हमें बाबा द्वारा वर्षे के रूप में मिली है। तो जब भी कोई विघ्न आए तो हमें यही सोचना है कि ये विघ्न आया है जाने के लिए वापिस। तो बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल में भी बताया कि जैसे कोई घर में कोई मेहमान आता है, तो जब जाता है तो ऐसे तो नहीं कि वो जाते समय सारा चीजें भी कुछ ले जाए, तो ये ध्यान रखते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा विघ्न आए हैं लेकिन वो हमारी खुशी ना लेकर जाए। और जहाँ फिर पाप होता है वहां तो खुशी होती ही है। और फिर एक खुशी का फायदा बाबा ने और भी बताया कि जब हम खुश होते हैं ना, तो हमें देखकर फिर दूसरे भी खुश होते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सबने अपना चिंतन में सुनाया। किसी और को कुछ शेयर करना है तो शोपाई जी गीत लगाएंगे। थैंक यू अनीता। हाँ, कुछ कह रहे हो? नहीं जी नहीं। चलो ठीक है, बाबा का प्यार से गीत सुनते हैं। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। होती है भूल सबसे, मगर भूलों को क्यों याद रखे सदा। होती है भूल सबसे, मगर भूलों को क्यों याद रखे सदा। भूले मगर सिर्फ भूलों को हम, इंसान से क्यों रहे हम खफा। सुख माफ करने से मिलता है जो, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। क्यों मेल पाए किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। पुण्य से ये नरभव मिला, व्यर्थ में इसको यूं ना गवा। पुण्य से ये नरभव मिला, व्यर्थ में इसको यूं ना गवा। सुख दुख है दोनों कर्मों के फल, क्यों हम करें किसी से गिला।
दुख के किसी का जो कारण बने, ऐसी कोई बात ना सोचना। क्यों बैर पाले किसी से भी हम, जीवन का आनंद है बैर बिना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। जय जय उत्तम क्षमा।